नूह के समय हुई बाढ़ के कई साल बाद उसके बेटे शेम के वंशज में हुआ अब्राम। अब्राम ऊर नामक एक महान नगर में रहता था। वो आरामदायक जीवन जीता था, धनवान था और लोगों में सम्मानित था, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों पर चलता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़ दो और उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालांकि अब्राम को ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, फिर भी उसने आज्ञा मानी। अपनी पत्नी सारै और भतीजे लूत के साथ उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और एक अज्ञात देश की ओर लंबी यात्रा शुरू की, जो आगे चलकर कनान और आज का इजराइल बना। इस यात्रा के दौरान उसे अकाल, खतरे और निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन जहाँ भी वो रुका वहाँ उसने वेदियाँ बनाई और परमेश्वर की आराधना की। कई साल बीत गए, अब्राम और सारे वृद्ध हो गए, पर उनके कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर बार बार अब्राम से वादा करता रहा कि वो बहुत सी संतानें देगा, लेकिन समय बीतता गया और सारै बांझ ही रही। संदेह में घिरी सारै एक योजना बनाई। उसने अब्राम से कहा कि वो उसकी मिस्री दासी हागर से संतान उत्पन्न करे। पत्नी के प्यार से अब्राम ने सहमति ले दी और शादी के बाद हागर गर्भवती हो गई। लेकिन गर्भवती होने के बाद घर में तनाव बढ़ गया। सारै ने हागर के साथ कठोरता से व्यवहार किया और हागर भागकर जंगल में चली गई। वहाँ परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने हागर को पाया और कोमलता से कहा, लौटकर सारै की अधीनता में रहो, तुम्हें एक पुत्र होगा और उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी पीड़ा को सुना है। हागर ने आज्ञा मानी और इश्माइल का जन्म हुआ। फिर भी परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि उसका वादा सारै के पुत्र के माध्यम से पूरा होगा, हागर के पुत्र के माध्यम से नहीं। एक गर्म दोपहर को जब अब्राहम अपने तंबू के पास ममरे के बलूत के पेड़ों के नीचे बैठा था, उसने देखा कि 3 रहस्यमय पुरुष उसकी ओर आ रहे हैं। वो उन्हें स्वागत करने दौड़ा और अपने परमेश्वर और उनके 2 दूतों को उसने स्वागत किया। जब वे छाँव में भोजन कर रहे थे, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी पत्नी सारा के यहाँ एक पुत्र होगा। तंबू के अंदर से सुनकर सारा हंसी, ये सोचकर कि उसकी वृद्धावस्था में ये कैसे संभव है। लेकिन यहोवा ने कहा, क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? और जैसा वादा किया गया, 1 वर्ष बाद इसहाक का जन्म हुआ, जिसका अर्थ है हंसी। हालांकि अब्राहम को अपने दोनों पुत्रों से प्रेम था, परंतु परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि इसहाक ही वादे की संतान है, हागर के पुत्र के माध्यम से नहीं। अंततः परमेश्वर के निर्देश पर अब्राहम ने हागर और इश्माइल को विदा कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं भुलाया। उसने वादा किया कि इश्माइल से भी एक महान राष्ट्र बनेगा और जंगल में उनकी रक्षा की। अब्राहम ने और भी कई वर्षों तक जीवन जिया। हालांकि उसने परमेश्वर का पूरा वादा अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसने विश्वास में मृत्यु पाई, उस परमेश्वर पर भरोसा करते हुए जिसने उसे ऊर से कनान तक ले आया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास का मतलब कभी कभी अनजान राहों पर चलना होता है। परमेश्वर के वादे तुरंत पूरे नहीं होते, लेकिन वे सच्चे होते हैं। जब हम गलती भी करते हैं, जैसे हागर के मामले में, तब भी परमेश्वर करुणा दिखाता है और हमारे द्वारा कार्य करता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब्राहम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और भरोसे के साथ चलना चाहिए, चाहे रास्ता जितना भी कठिन हो या वादा देर से पूरा हो, हमें विश्वास में रहना है। हेलो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अनोखे कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें